आनंद और भय का एक दिन। पिकनिक पर एक आश्चर्यजनक मोड़। एक साधारण परिवार था जिसमें एक पिता, एक माँ और 12 और 8 साल के 2 बच्चे शामिल थे। वे एक खुशहाल परिवार थे जो एक साथ समय बिताना पसंद करते थे। एक सप्ताह के अंत में उन्होंने पिकनिक पर पास के एक पार्क में जाने का फैसला किया। परिवार शनिवार की सुबह जल्दी उठा और वे अपने पिकनिक के लिए उत्साहित थे। उन्होंने रात को ही सब कुछ प्लान कर लिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उन्होंने दिन के लिए पर्याप्त भोजन, पानी, नाश्ता और सनस्क्रीन पैक कर लिया था। अनुज और साराह विशेष रूप से उत्साहित थे। वे पार्क में कैच पकड़ने और इधर-उधर दौड़ने का इंतजार नहीं कर सकते थे। जब वे पार्क पहुंचे तो परिवार को एक बड़े पेड़ के नीचे एक जगह मिली जहां से झील का शानदार नजारा दिखता था। उन्होंने अपनी पिकनिक मैट बिछाई और अपना लंच व्यवस्थित करने लगे। उनके पास सैंडविच, फल, चिप्स और जूस के डिब्बे थे। अनुज और साराह उन कपकेक को चखने के लिए विशेष रूप से उत्साहित थे जो उनकी माँ ने रात को बनाए थे। सुंदर दृश्य और तेज धूप का आनंद लेते हुए परिवार ने अपने दोपहर के भोजन का आनंद लिया। अनुज और सारा पार्क के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हुए हंस रहे थे और खेल रहे थे। उनके माता पिता उन्हें देख रहे थे, खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। लंच के बाद अनुज ने सुझाव दिया कि वे गेंद को पकड़ने का खेल खेलें। वे एक बेसबॉल और एक दस्ताना लाए थे और अनुज साराह को यह सिखाने के लिए उत्सुक था कि कैसे फेंकना और पकड़ना है। उन्होंने खेलना शुरू किया और जल्द ही अनुज साराह की ओर गेंद फेंक रहे थे जो उत्साह से खिलखिला रही थी। परंतु जब वे खेल रहे थे, सारा को एक चट्टान से ठोकर लगी और वह भूमि पर गिर पड़ी। उसका हाथ एक अजीब कोण पर मुड़ गया था और वह दर्द से रो रही थी। परिजन उसे शांत कराने के लिए दौड़े दौड़े उसके पास पहुँचे। अनुज सबसे पहले उसके पास पहुँचा और उसने उसे अपने पास रखा, यह कहते हुए कि सब ठीक हो जाएगा। सभी घबरा गए, लेकिन माता पिता ने झट से उसे गोद में ले लिया। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा किट ली और रक्तस्राव को रोकने की कोशिश की। इस बीच अनुज सारा को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, जो पागलों की तरह रो रही थी। माँ, पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? क्या सारा ठीक हो जाएगी? अनुज ने पूछा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, पिता ने कहा। चिंता मत करो अनुज, हम उसका ख्याल रखेंगे। तुम साराह के लिए मजबूत रहो। उनके माता पिता ने जल्दी से साराह की बाह की जांच की और महसूस किया कि वह टूट गई थी। उन्हें पता था कि उन्हें उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। परिवार ने अपना पिकनिक पैक किया और अनुज ने साराह को कसकर पकड़कर कार की तरफ दौड़ा। कार में साराह अभी भी दर्द से कराह रही थी। अनुज ने उसका हाथ पकड़कर उसे बताया कि वह उसके लिए वहां है। उनके माता पिता जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अनुज साराह के डर और चिंता को महसूस कर सकता था। उसने उसे चुटकुले और कहानियां सुनाई, उसे दर्द से विचलित करने की कोशिश की। जब वे आखिरकार अस्पताल पहुंचे, साराह को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। अनुज उसके साथ रहा, उसका हाथ पकड़कर उसे बताया कि वह उससे प्यार करता है। साराह की देखभाल के लिए उनके माता पिता पागलों की तरह डॉक्टरों से बात कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर्स ने साराह के हाथ को सेट कर कास्ट में डाल दिया। अनुज को यह देखकर राहत मिली कि वह ठीक हो रही है। सारा अभी भी दर्द में थी, लेकिन अनुज बता सकता था कि वह अब बेहतर महसूस कर रही थी क्योंकि वह अपने परिवार के साथ थी।
अस्पताल से निकलते ही परिवार ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। हादसे से वे सभी हिल गए थे, लेकिन वे एक दूसरे को पाकर कृतज्ञ थे। अनुज और साराह पहले से कहीं ज्यादा करीब थे और परिवार जानता था कि वे फिर कभी एक साथ समय नहीं लेंगे। अगले कुछ दिनों में परिवार साराह के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे बेहतर महसूस कराने में मदद करने के लिए वे सब कुछ कर रहे थे जो वे कर सकते थे। अनुज उसे पढ़ाता था और उसके साथ खेल खेलता था और माता पिता बारी बारी से उसकी देखभाल करने के लिए घर पर रहते थे। जैसे ही साराह का हाथ ठीक हुआ, परिवार एक दूसरे के लिए अधिक से अधिक आभारी महसूस करने लगा। वे एक डरावने अनुभव से गुजरे थे, लेकिन वे दूसरी तरफ से पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर निकले थे। परिवार अधिक से अधिक पिकनिक पर गया, लेकिन इस बार एक दूसरे की कंपनी के लिए एक नई सराहना के साथ। वर्षों बाद अनुज अपने दोस्तों को पिकनिक और दुर्घटना की कहानी सुनाता था। हमेशा एक ही सुखद संदेश के साथ समाप्त होता था, लेकिन हम इसे एक परिवार के रूप में प्राप्त कर चुके हैं और अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। परिवार उस डर को याद करके मुस्कुराएगा, लेकिन एक दूसरे के भीतर मिले प्यार और स्थिरता के लिए आभारी है। जीवन अप्रत्याशित है और हम कभी नहीं जानते कि कब एक पल सब कुछ बदल सकता है। यह कहानी हमें अपने प्रियजनों के साथ हर पल को संजोने और हमेशा उनकी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने की याद दिलाती है। जब अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो परिवार के प्यार की शक्ति और ताकत हमें सबसे कठिन परिस्थितियों से भी उबरने में मदद कर सकती है। इसलिए आइए हम उन पलों को संजोएं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, और हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। If you like this story, please like, subscribe and share this video with your friends. Please write your name in the comments. I will give your name to the hero of my new story. Thank you so much for watching Sam He Tales. Stay connected.